सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हुस्न मुबारक के मुजाहिरीन की हलाकतों के मुकदमे की दोबारा समाअत 11 मई को होगी। हुस्न मुबारक के खिलाफ मुकदमे का दोबारा ट्रायल होना था 13 अप्रैल को। मराकश में अमेरिका के साथ सालाना फौजी मशक़ें की मनसूख। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तजवीज़ शुदा करारदाद के रद्द-ए-अमल उठाया इंतकाम। जनूबी इसराइल के इलाके इलाद को 3 मिसाइलों ने बनाया निशाना, नहीं हुआ किसी तरह का जानी माली नुकसान। और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम जनूबी वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमला, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और तहरीक तालिबान का ठिकाना तबाह। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले किसी भी तरीके की तफसीलात खबर से पहले हम चलते हैं। बीजेपी की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें क्या कुछ कहा शाहनवाज हुसैन ने, आइए देखते हैं। करना है, भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बनाना है और बिहार के विकास में अपनी भागीदारी देते रहना है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे संयम के साथ बिहार के नेतृत्व को सुना है और बिहार में जो संगठन का कार्य चल रहा है, उसके लिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने बिहार यूनिट को बधाई दी है। मंगल पांडे जी के नेतृत्व में जो बिहार में संगठन का काम चल रहा है और पिछले 17 साल से बिहार में बिहार की 10 करोड़ जनता के हित में जो गठबंधन चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में चला रही है और जो भी परिस्थिति का निर्माण होगा उसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश नेतृत्व ने अधिकृत किया है। क्योंकि किसी भी दल से जब गठबंधन होता है, उसका निर्णय केंद्र की पार्टी को होता है और जो केंद्र निर्णय करता है, राज्य की पार्टी उसको फॉलो करती है, स्वीकार करती है। तो आज बहुत बढ़िया चर्चा रही है, बहुत खुली चर्चा रही है। तो शाहनवाज हुसैन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बता रहे थे कि किस तरीके से आज चर्चा हुई है और पूरी तरीके से एक
शाहनवाज हुसैन बीजेपी की पॉलिसीज रणनीति के बारे में बात कर रहे थे, जिस तरीके से आगे आजकल जो एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप, उस पर भी उन्होंने दबे लफ्जों में बात की और कहा कि आज जो भी बात हुई है वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात हुई है और इससे आगे आने वाले वक्त में बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस तरह का निर्देश मिला है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को तैयार करना है और अभी से पार्टी के मजबूती में पहले से लगे हुए हैं और ताकत से लग जाना है। अभी तो अकेली और गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं हुई। एक एक करके प्रश्न पूछे। हालांकि उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, अलायंस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बात का अभी किसी भी किस्म का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि वक्त बाकी है, आगे देखा जाएगा, पार्टी तय करेगी, पार्टी आला कमान तय करेंगे, संसदीय बोर्ड फैसला लेगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हमारे आगे की रणनीति क्या है। सेकुलर देश में इस तरह से आप सिर्फ रीति रिवाज को भी बांटेंगे तो ये सही नहीं है। देखिए, उनके राज्य के नेता कोई क्या बोलते हैं, अलग अलग जिले में, प्रदेश में उनके नेता बोलते रहें या हमारे नेता बोलते रहें। हम बिहार की 10 करोड़ जनता के हित में इस गठबंधन को चला रहे हैं। देश में कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ हम इस इकट्ठे हैं। पिछले 17 साल से हमारा गठबंधन है। 6 साल से ये गठबंधन अटल जी की सरकार में रहा है, हमें भी लाभ हुआ है और जदयू को भी लाभ हुआ है। और पिछले 7-8 साल से ये गठबंधन बिहार में राज्य कर रहा है। तो ये गठबंधन बिहार के भी हित में है, एनडीए के हित में है। और कांग्रेस की जो गलत नीति है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इसके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन देश में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन को चला रही है। अभी भी कांग्रेस बिहार के साथ विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस और यूपीए सरकार बिहार के साथ अन्याय कर रही है। जिस तरह से हम लोगों ने सम विकास में अटल जी ने जो शुरुआत की थी बिहार को पैसा देने का, जो बाद में बीआरजीएफ का पैसा हुआ, बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी जो बिहार के खजाने को संभालते हैं, उन्होंने मांग की थी 20,000 करोड़ और हमारे साथ अन्याय किया। केंद्र ने दिया है सिर्फ 12,000 करोड़। उसमें भी जो बीआरजीएफ का पैसा है बजट में घटा दिया है, बंगाल को ऐड किया है, तो 2040 करोड़ सालाना, यानी 12,000 करोड़ दिया पंचवर्षीय के लिए। तो ये बिहार का 8,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने और ये यूपीए सरकार ने जो अभी इस बार कैबिनेट ने जो हमको उम्मीद थी कि जो अटल जी ने जो शुरुआत की थी बिहार के बंटवारे के बाद, उस शुरुआत पर ये रोक नहीं लगाएंगे और उस पैसे का क्योंकि बजटरी सपोर्ट बढ़ाएंगे। बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ मांगा और ये दिया सिर्फ 12,000 करोड़, और वो भी 5 साल में। और प्रचार कर रही कि बिहार को 12,000 करोड़ रुपया दे दिया। ये बिहार की जनता के साथ छलावा है। ये कांग्रेस का बिहार की जनता के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार का जो 8,000 करोड़ रुपया केंद्र ने मारा है उसकी घोर निंदा करती और अभी भी केंद्र को आगाह करती है कि बिहार ने जो 20,000 करोड़ मांगा था 5 साल के लिए, उसको 20,000 करोड़ देना चाहिए। ऐसे भी बीआरजीएफ में जो जितना घोषणा भी किया है वो भी मिलना नहीं, क्योंकि उसमें पहले ही बजटरी सपोर्ट घटा दिया है और एक बंगाल भी उसमें ऐड हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि 12,000 करोड़ भी मिलने वाला नहीं।
ये जो बिहार की 10 करोड़ जनता के आंख में धूल झोंक रही है कांग्रेस, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम एनडीए को चला रहे हैं देश में और बिहार में भी चला रहे हैं, इसलिए गठबंधन को हमारी तरफ से गठबंधन को कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं होगी, क्योंकि हम 10 करोड़ बिहारियों के हित में हमने बनाया है गठबंधन, और बिहार की 10 करोड़ जनता ने हमारे अलायंस को वोट दिया है, एनडीए को वोट दिया है, हमारे गठबंधन को वोट दिया है। इसलिए बिहार की 10 करोड़ जनता के हित में हम इसको मजबूत कर रहे हैं, और देश की जनता के हित में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एनडीए का हम और विस्तार करेंगे और एनडीए को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, जो बता रहे थे कि बीजेपी के साथ, बिहार की जनता के साथ 10 करोड़ आवाम के साथ धोखा हुआ है। 20,000 करोड़ रुपया मांगा गया था डेवलपमेंट वर्क के लिए, वहां पर डेवलपमेंट कार्यों के लिए, और उसके बाद सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट जो हुआ है वो एक तरीके से धोखा है। इन बातों में कहीं ना कहीं बहुत छुपी हुई बातें थी। उनका ये कहना था, साफ नीतीश कुमार को भी पैगाम था कि अलायंस को वोट मिला है, ना कि जनता दल यूनाइटेड को। यानी ये याद रखें कि बीजेपी भी उस अलायंस में शामिल थी, बीजेपी का भी वोट था, जिसकी वजह से आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं। अगर हमसे अलग आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी एक तरफ इशारा किया कि पॉलिसी जो थी वो खराब पॉलिसियां हैं, गंदी पॉलिसियां हैं कांग्रेस की, जिसके खिलाफ आवाम ने वहां पर बिहार ने वोट दिया, इस अलायंस को, एनडीए के अलायंस को। यानी अगर आप कांग्रेस की तरफ जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड को ये इशारा भी किया, अगर आप कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बड़ा संभला हुआ बयान था ये यहां पर शाहनवाज हुसैन का। बंद लफ्जों में बहुत ज्यादा बातें कही उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि सालों पुराना ये अलायंस है, इसमें विश्वास है लोगों को, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर दूर रखना है, आवाम चाहती है कि कांग्रेस को अगर दूर रखना है राज्य में सत्ता से, तो इस अलायंस को मजबूत होना जरूरी है। लिहाजा जो हमारे बीच आपसी अख्तलाफात हैं उन्हें बैठकर दूर किया जाए, ना कि बयानबाजियों से। और आने वाले वक्त में जो 2014 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी और साथ ही इस गठबंधन को, एनडीए को भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मराकश ने अमेरिका के साथ सालाना फौजी मशकें मनसूख कर दी हैं, और उसने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तजवीज़ शुदा करारदाद के रद्द-ए-अमल में किया, जिसमें ओबामा इंतजामिया की जानिब से मगरबी सहारा के मुतनाज़ा इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक मुबस्सिरीन की तैनाती की बात कही गई है। मराकश ने अमेरिका के साथ सालाना फौजी मशकें मनसूख कर दी हैं, और उसने ये फैसला ओबामा इंतजामिया की जानिब से मगरबी सहारा के मुतनाज़ा इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक मुबस्सिरीन की तैनाती के लिए सलामती कौंसिल में मुजवज़ा करारदाद के रद्द अमल में किया। और मराकश और अमेरिका की 13वीं साला अफ्रीकन लाइन फौजी मशकें बुध से शुरू होना थी। इनके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इनमें 1400 अमरीकी और 900 मराकशी फौजियों को हिस्सा लेना था। इनके अलावा फ्रांस, जर्मनी वगैरह से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की मुबस्सिरीन को भी इनमें शिरकत करना थी। खित्ते में मौजूद अमरीकी अफ्रीकी कमान के तर्जुमान एरिक एल्ट ने एक बयान में बताया कि मराकश की जानिब से मशकों की तनसीक के बाद अब फौजियों और आलात को उनके पहले वाली तैनाती की जगह पर वापस भेजा जा रहा है। मराकशी हुकूमत के तर्जुमान ने मशकों के बारे में कोई भी बयान जारी करने से इनकार किया है। वाज़ेह है कि मराकश ने स्पेन की साबिक नवाबाद मगरबी सहारा को 1976 में जम कर लिया था। इसके बाद पोलिसारियो फ्रंट ग्रुप ने वहां आज़ादी के लिए जंग शुरू कर दी थी, जो एक अशरे तक जारी रही थी, और 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी के नतीजे में इस इलाके में जंग बंदी हुई थी। इसके बाद से वहाँ फौजी मुबस्सिरीन तैनात हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक में करारदाद का एक मुसवदा तक़सीम किया है, जिसमें मुतनाज़ा इलाके मगरबी सहारा में आलमी इदारे के मुबस्सिर मिशन में तोसी करते हुए उसको वहाँ इंसानी हुकूक की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपने की तजवीज़ पेश की गई है। लेकिन मराकश ने इस अमरीकी तजवीज़ पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है।
मराकशी हुकूमत के तर्जुमान और वजीर मवासलात मुस्तफ़ा खलफी ने मंगल को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में मगरबी सहारा में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मैंडेट में तोसी के खिलाफ रद्द अमल का इजहार करते हुए मराकश की खुदमुख्तारी पर एक हमला करार दिया था। इसके पूरे खित्ते की सलामती पर मनफी असरात मुरत्तब होने की भी बात कही थी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस किस्म के इक़दाम से गुरेज करें। मादनी वसाइल से मालामाल इस इलाके की मिल्कियत मराकशियों के लिए एक हसास मामला है। मराकश ने मगरबी सहारा के लिए एक वसीउल बुनियाद खुदमुख्तारी की तजवीज पेश कर रखी है, लेकिन पोलिसारियो बाशिंदे रेफरेंडम के जरिए हक खुद इरादियत से कम पर आमादा नहीं। अब दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं और उनके दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो चुके हैं। मगरबी सहारा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुवस्सिर मिशन में इस वक्त 183 फौजी मुवस्सिरीन, 26 फौजी और 6 पुलिस अहलकार शामिल हैं। आइंदा साल के लिए इसके मैंडेट का सलामती कौंसिल में आइंदा हफ्ते जायजा लिया जाएगा। अमरीका मगरबी सहारा में अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की हिमायत कर रहा है और उसका कहना है कि इस तनाज़े को बाहमी इत्तेफ़ाक़ी राय से बातचीत के जरिए तय किया जाना चाहिए और तमाम अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। मराकश ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुवस्सिर मिशन के मैंडेट में तोसी पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उसका कहना है कि मगरबी सहारा में तमाम अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जा रहा है। लेकिन लंदन में कायम इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुर्रियत पसंद कारकुनों को हिरासा करने पर तशवीश का इजहार किया है और मगरबी सहारा में आज़ाद पसंदों पर तशद्दुद और उन्हें जेलों में डालने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने गुज़िश्ता हफ्ते मगरबी सहारा के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहाँ इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को गैर जानिबदार फरीक की जानिब से निगरानी की ज़रूरत है। इस तरह उन्होंने वहाँ आलमी इदारे के मुवस्सिर मिशन की तैनाती की हिमायत का इजहार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। खबरें खलीज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरें और भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अनुपम धरा में खुल रहा राजीव
हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका। बढ़ते हैं आगे। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ 2011 के अवाइल में मुजाहिरीन की हलाकतों के मुकदमे की आइंदा 11 मई को दोबारा समाअत होगी, जबकि दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर जनरल ने उन्हें दोबारा जेल भेजने का हुक्म दिया है। हुस्नी मुबारक के खिलाफ मुकदमे का दोबारा ट्रायल 13 अप्रैल को होना था, लेकिन अदालत के जज मुस्तफ़ा हसन अब्दुल्ला इस मामले से अलग हो गए थे और उन्होंने नए जज की तकर्रूरी तक के लिए केस को अपील अदालत को भेज दिया था। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ 2011 के अवाइल में मुजाहिरीन के हिलाकतों के मुकदमे की 11 मई को दोबारा समाअत होगी, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने उन्हें दोबारा जेल भेजने का भी हुक्म दिया है। हुस्नी मुबारक के खिलाफ मुकदमे का दोबारा ट्रायल 13 अप्रैल को शुरू होना था, लेकिन अदालत के जज मुस्तफ़ा हसन अब्दुल्ला इस मुकदमे से अलग हो गए और उन्होंने नए जज की तकर्रूरी के लिए केस अपील अदालत को भेज दिया था। मिस्र के 84 साल साबिक सदर और उनके वजीर दाखिला हबीब अल आदली को जून 2012 में काहिरा की एक अदालत ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद और उनकी हलाकतों के इल्जाम में कायम किए गए मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हुस्नी मुबारक के खिलाफ 25 जनवरी से 11 फरवरी 2011 तक पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 846 अफराद मारे गए थे और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मिस्र की आला अपील कोर्ट ने साबिक सदर और उनके वजीर दाखिला और इस्तिगासा की जानिब से इस केस के दोबारा ट्रायल के लिए अपील्स मंजूर कर ली थी। हुस्नी मुबारक मुजाहिरीन के हलाकतों के मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा 2 साल का अरसा जेल में गुजार चुके हैं और कानून के तहत जज ने उन्हें हफ्ते के रोज रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो जमानत पर रिहाई के लिए जारी करदा अहकामात के बावजूद जेरे हिरासत ही रहेंगे और उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन पर दीगर इल्जामात के तहत कायम किए गए मुकदमात की अलग से हस्बे साबिक समाअत जारी रहेगी। दरी इसना मिस्र के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हुस्नी मुबारक की सेहत बहाल होने के बाद उन्हें दोबारा तुर्रा जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। उन्हें कुछ अरसे कबल खराबी सेहत की बिना पर जेल से काहिरा के नवाह में वाक़े फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था और हफ्ते के रोज उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत लाया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने उनकी सेहत का अंदाजा करने के लिए उनकी फौरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया है, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि अगर वो फिट हो गए हैं तो उन्हें दोबारा जेल में भेजा जा सके। हुस्नी मुबारक मैदे के कैंसर के अलावा मुख्तलिफ अमराज में भी मुब्तला हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इराक के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 11 कार बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक हो गए, जबकि 200 के करीब जख्मी हुए हैं। इराकी हुक्काम के मुताबिक ये तमाम धमाके दारुल हुकूमत बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों के नज़दीक शुमाली शहरों में हुए हैं। इराक के मुख्तलिफ शहरों में पे दर पे 11 बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इराक के हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नज़दीक शुमाली शहर किरकुक, तोज खुरमातू, वस्त शहर सामरा और जुनूबी शहर हल्ला और नासरिया में बारूद से भरी कारों से बम धमाके किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते के नजदीक नामालूम अफराद ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां खड़ी की थी। जब वहां मामूल की तलाशी ली जा रही थी तो उन गाड़ियों को चंद सेकंड्स में ही धमाके से उड़ा दिया गया। धमाकों में एयरपोर्ट आने वाले 2 मुसाफिर भी मारे गए हैं। सबसे तबाहकुन हमला बगदाद से शुमाल में 170 किलोमीटर दूर वाक़ शहर तूज खुरमातू में किया गया और वहां पुलिस की गश्ती पार्टियों को 4 बम हमलों में निशाना बनाया गया। इनमें 6 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए। इराक में ये पे दर पे धमाके सूबाई काउंसिलों के इंतखाबात के लिए पोलिंग से सिर्फ 4 रोज कबल हुए हैं। इराक के 18 में से 12 सूबों की काउंसिलों की
78 नशिस्तों के लिए आइंदा हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। इन नशिस्तों के लिए 8000 से ज्यादा उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला है। वाज़ेह है कि अब तक बम हमलों और फायरिंग के वाकयात में 14 इंतखाबी उम्मीदवार भी मारे जा चुके हैं। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इराक में हुए इन बम हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कुछ अर्सा कबल इराक में अलकायदा के फ्रंट ग्रुप ने बम हमलों की धमकी दी थी। इस तंजीम ने खबरदार किया था कि वो मुल्क के शुमाली इलाकों पर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करना चाहती है। तज्जियाकारों का कहना है कि इराक में अलकायदा की शाख शाम में जारी कशीदगी से भी फायदा उठा रही है और वो शाम में मौजूद अपने हमख्याल जंगजुओं के लिए इराकी कबायलियों से रकूम और असलहा भी इकट्ठा कर रही है। इराक में अलकायदा का 2007 से कबल मुल्क के सुन्नी आबादी वाले इलाकों पर मौसर कंट्रोल था, लेकिन अमरीकी फौज और इराकी हुकूमत ने सुन्नी जंगजुओं और कबाइल को अपने साथ मिलाकर अलकायदा की कमर तोड़ दी थी। ताहम इसके बावजूद ये जंगजू तंजीम अब भी बड़े हमले करने की सलाहियत की हामिल है। इस जंगजू तंजीम के अलावा साबिक हुक्मरान और अब कल अदमबाज पार्टी के बचे कुचे वाबस्तगान पर भी दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस होने के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। पाकिस्तानी वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान की तहसील सरागुगा में एक अमरीकी ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक ड्रोन तैयारे से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक ठिकाने पर 2 मिसाइल दागे गए और तालिबान का ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी CIA ने 2004 में पाकिस्तान के वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाके वजीरिस्तान पर ड्रोन हमलों का आगाज किया था। बता दें कि अमरीकी CIA ने हालिया बरसों में कबायली इलाकों में कम से कम 400 ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों में तालिबान जंगजू और उनके हामी मारे जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान। चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण। दर्शक, धावक और पहलवान सबके चेहरों पे है मुस्कान। हर चेहरे पे है मुस्कान, हर चेहरे पे है मुस्कान। हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर तथा गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति स्टेडियम की दर से हरियाणा ग्रामीण विकास निधि द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में